सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। योग्य निकट बोलाई नीलमणि रघुराई है। माता जी को कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो राम जी को बुलाया, हाथ पकड़ा, बेटे राम, हाँ माता जी इधर आओ। और कौशल्या जी हाथ पकड़कर बोली, हाथ रघुनाथ अजि गहे दीनो सिय के हाथ माही, लेहु बहू यही मेरे मुंह की लिखाई है, लेहु बहू यही मेरे मुंह की लिखाई है। राम जी का हाथ पकड़ करके सीता जी के हाथ में दे दिया, बेटी मैं मुंह दिखाई में अपना बेटा राम दे रही हूँ। और कौशल्या जी संसार की सासुओं को शिक्षा देती है, बहू आए ना तो बेटे का हाथ बहू के हाथ में दे दे। पर ये काम नहीं करती साहब, कथा कितनी बार सुने, उल्टे शिकायत करती है। कई लोग तो घर में तो शिकायत करती है, हम लोगों से भी कहती है, हे गुरु जी महाराज के करा छोरो तो बीननी को होगो। तो मैं मन में सोचूं, छोरो को बाप एक दिन तेरो को नहीं होगोगे, जग दिन चोखो लागा हो ना। लड़का बहू का हो गया नहीं, हो ही जाएगा। बहू आई है तो आपने राजस्थान में एक साधु बाबा आए और कहीं भिक्षा मांग कर रोटी खाने लगे। साधु ने पूछा, माता जी कितने बेटे? तो बोली 4 बेटे हैं। इतना बोलकर रोने लगी। बाबा बेटा तो 4 है, पर अब तो एक ही है। साधु को लगा 3 मर गए होंगे। साधु की रोटी गले में अटक गई। माता जी तीनों सागई मरगा के। अब बूढ़िया गाड़ी काटा, मर जाना कर्म फुटेड़ा ही क्या बोला, मरगा थोड़ी। तो बोले 3 ने तो डाकण लेगी। समझ गए कि नहीं? आप लोग ज्यादा समझदार हो मुंबई वाले। जो सासू बहू को डायन बताती है, जो सासू बहू को डायन बताती है, वो सासू डायनासोर से कम नहीं हो पाती। बहू तो लक्ष्मी है साहब। और कहते हैं दशरथ जी आए ना तो कहते हैं जनक जी की बहुत बड़ाई करते हैं, इतना दहेज दिया कौशल्या, मैं तो बांटते बांटते थक गया, इतना बांट दिया कितना दहेज यहाँ आ गया साहब, बहुत दहेज दिया। दशरथ जी ने सब बांट दिया, लेकिन जनक जी ने बिना बताए बहुत हाथी घोड़े रथ सब भेज दिए। देखो बहू के सामने, बहू के माँ बाप की बढ़ाई करोगे ना, बहू आपकी सेवा करेगी। रामायण सिखाती है। आज बढ़ाई करके देखना, कोई आपके घर में आए ना, उसको कहना अजी हमारी बहू है, और इसके जो पिताजी हैं वो तो साक्षात शंकर भगवान, भोले भंडारी। उन बिचारों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी मम्मी, अरे ऐसे कहो उसकी माँ भी पार्वती है, भले वो सूपनखा क्यों ना हो जाए। मारवाड़ी में कथा में बहुत मजा आवे। एक जनी कहे, महाराज बढ़ाई करने लायक हो जत तो करा के। अरे तुमको सेवा करनी है तो झूठी बढ़ाई कर दो। आप बहू के माँ बाप की बढ़ाई करके देखो, बहू दूध में केसर डाल के माता जी पीना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं सासू बनते ही क्या बीमारी लगती है। तेरी माँ के दियो, तेरो बाप के सिखायो तो न, ऐसे करोगी तब तो सेवा मुश्किल है। फिर तो कौशल्या जी ने राम दे दिया, कैकेयी जी ने कनक भवन दे दिया, अंतिम सुमित्रा बची। मैं क्या दूं मुंह दिखाई में। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके सुमित्रा जी बोली, बेटी रहने के लिए मझली माता ने कनक भवन दे दिया और राम दे दिया बड़ी माता ने, तो तुम दोनों महल में रहोगे, लेकिन कोई सेवा करने वाला भी तो चाहिए। अयोध्या में अभी तुम किसी को जानती नहीं हो, इसलिए मैं अपना बेटा लक्ष्मण तेरे हाथ में सौंप रही हूँ सेवा करने के लिए। ले सीता, मुंह दिखाई में अपना बेटा लक्ष्मण दे रही हूँ। और बड़ा आनंद हो गया है साहब। ब्राह्मणों को बुलाया है, बहुत सा भोजन उनको और स्नान कराया, चरण धोए, वस्त्र पहनाए,
फिर उनको विदा किया। महाराज भोजन करते हैं और दशरथ जी कौशल्या जी को जिम्मेदारी देते हैं, बधू लड़किनी पर घर आई, राखें नयन पलक की नाई। जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती है, ऐसे तुम बहुओं की रक्षा करो, ऐसे से। और इसके बाद में विश्वामित्र जी को महल में रखा, जहाँ रणिवास है, पराया पुरुष नहीं रह सकता है रणिवास में, वहाँ विश्वामित्र जी को रखा। रानियाँ सेवा करती है, बहुएं सेवा करती है, राजा सेवा करते हैं, राम भगवान स्वयं सेवा करते हैं। आज विश्वामित्र के भाग्य का कौन। लेकिन बहुत दिन हो गए तो विश्वामित्र जी बोले, राजा अब मैं जाऊंगा। रो पड़े दशरथ जी, आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। विश्वामित्र जी बोले, दशरथ तुम्हारे संसारियों की बड़ी विचित्र आदत है, एक दिन मेरा आना तुमको अच्छा नहीं लग रहा था और आज मेरा जाना अच्छा नहीं लगता, क्या करूं। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। रमता जोगी बहता पानी, इन दोनों की यही निशानी। साधु घूमता रहे तो अच्छा रहेगा और पानी बहता रहे तो अच्छा रहेगा। पानी रुक जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएगा, और साधु एक घर में ज्यादा दिन रह जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। ये पुरानी बातें हैं। ऐसी बात कह दी तो क्या करते। दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देते रहब मुनि मोहू। एक चक्रवर्ती सम्राट एक साधु को कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सारी संपत्ति आपकी है, मैं आपका सेवक हूँ, रानियों और पुत्रों के साथ। आप हमारे ऊपर कृपा करना बाबा। और कहा, लड़िकन पर छो, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की है ना, ऐसे मेरे लड़कों पर करना। ये चौपाई बहुत समझने की है। एक महात्मा जी ने बड़ा अच्छा अर्थ किया कि दशरथ जी कहते, मेरे ऊपर तो आपने कृपा की है, लेकिन मेरे बाद में मेरे बेटों को भी आप संभालते रहना। यदि आप संतान का सच्चा हित चाहते हैं तो केवल पैसे से नहीं होगा। पैसा जरूरी है, लेकिन इससे अति जरूरी, महाजरूरी वह है अपनी संतान को भगवान से जोड़ो और किसी सच्चे संत से जोड़ो। भगवान तो बोलेगा नहीं, कोई संत से जोड़ो। आजकल तरह तरह की प्रवृत्तियां, आत्महत्या करके लोग मर जाते हैं, परिवार में इतना क्लेश होता है। किसी संत से अपनी संतान को जोड़ दोगे, वो उसका दुख का निवारण करेगा। इसलिए मेरे भाई बहन गाया करते हैं ना, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग जाएंगे तेरे भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के संग अपनी संतान को लगाओ, बहुत जरूरी है। इसके बाद में विश्वामित्र जी को विदा करते हैं, राम लक्ष्मण चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा जा रहे हैं आश्रम में, लौट करके घूम घूम करके राम जी की ओर दृष्टि लगी है। बस हमको यही कथा सिखाती है, काम करो, व्यापार करो, परिवार का काम करो, लेकिन दृष्टि राम चरणों में लगा दो। और बालकांड को पूरा करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी करो। रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कौने करो। उपरीत ब्याह बुझाह मंगल सुनिय सागर गावई। बैदेहि राम प्रसाद
जे सप्रेम गावही दिन कह सदा उछाल मंगलायतन राम जस। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कथा गाई है। वैसे तो भगवान का चरित्र अपार समुद्र है। ये जल का जो समुद्र है ना, इसका तो फिर भी पार है, किनारा तो है, लेकिन भगवान के चरित्र का समुद्र अपार है। वेद जिसका पार नहीं पाते, भगवान के विवाह की, जन्म की, यज्ञोपवीत संस्कार की कथा को जो गाएगा, सुनेगा, कहेगा सप्रेम, प्रेम से, उसको सीताराम जी के कृपा से, उनके प्रसाद से सर्वदा सुख पावई, सदा सुख पाने का आशीर्वाद देते हैं। और कहते हैं सिय रघुवीर विवाह, सीता और राम जी का विवाह सप्रेम गाएगा, सुनेगा कोई, तिनके सदा उत्साह उछाह है। मेरे भाई बहन, आज युवा पीढ़ी में उत्साह की बड़ी कमी है। लोग मुरझाए मुरझाए जैसे लोग, प्रसन्न नहीं है, उदास है। इस कथा को सुनने से भगवान की कृपा से उत्साह की प्राप्ति होगी। अरे उत्साह होना आदमी क्या नहीं कर लेता साहब, उत्साह बहुत बड़ी चीज है। मेरे भाई बहन, जब भी आप उत्साह की कीमत समझोगे, आज उत्साह नहीं है, जोश तो है। जोश और उत्साह में फर्क है, ध्यान देना। जोश में आदमी बेहोश भी हो जाता कई बार, लेकिन उत्साह बहुत, तो उत्साह मिलता है भगवान की कथा से, सुनने से। मेरे भाई बहन, हम लगातार 4 घंटे इतने वेग से बोलते हैं, उत्साह नहीं हो तो बोल पाए? इसलिए आप में भी ऐसा ही उत्साह भगवान भरे, ये मंगल कामना के साथ। वाक पुष्पांजलि बालकांड सीताराम जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित। 1-2 बार भगवान का नाम ले लें और फिर अभी आपके सामने हमारे बहुत प्रिय विष्णु जी पाठक पधारे हुए। कल से ही बड़ी कृपा की इन्होंने, व्यस्त समय में हमको बहुत आशीर्वाद देने पधारे हैं साहब। कुछ अपने आशीर्वचन हम लोगों के सामने रखें। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। हे श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, राधे 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 श्री वृंदावन श्री वृंदावन बरसाने में नंदगांव में राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दास का बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वजों की भूमि से अवतरित
सेठों का रामगढ़ मेरे पूर्वजों की भी भूमि है। और दूसरा सौभाग्य ये है, व्यास मंचासीन परम श्रद्धेय श्री शंभू शरण जी के दादाजी न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने अपने पूर्वज जो मेरे दादाजी थे, जिन्होंने 40 वर्ष तक सागरमल जी खेमका की ज्योतिष पाठशाला श्री रामगढ़ में पढ़ाई, मेरे छोटे दादाजी और आप श्री के दादाजी जो न्याय के भारतवर्ष के प्रकांड विद्वान थे, मेरे दादाजी ज्योतिषाचार्य पंडित जगन्नाथ जी पाठक और आपके दादाजी श्री जमुनाधर जी लाटा। मैं चाहूंगा उन दोनों दिवंगत के लिए एक बार विराट करतल ध्वनि से आप व्यास मंच से हम लोग 4 घंटे से सुन रहे हैं, उसके बाद मेरे बोलने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विप्र शरीर होने के नाते यजमान को आशीर्वचन देना मेरा कर्तव्य भी है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 5-7 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। मेरे प्रभु श्री राम या श्री कृष्ण साधन साध्य नहीं है। अगर कोई अरबपति सेठ ये सोच ले कि मैं 10-20 सवामनी 10-20 मंदिर बना करके प्रभु श्री राम की या प्रभु श्री कृष्ण की साधना सिद्ध कर लूंगा साधन से और वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे, तो माफ करना, फिर मेरे गोविंद या मेरे श्री राम सॉल्ट लेक या अलीपुर या नेपेंसी रोड या अन्ना नगर की ही शोभा बढ़ाते। गरीब के कहाँ आ सकते थे? अगर पैसे से प्रभु को हम खुश कर सकते साधन के बल पर, तो प्रभु तो सिर्फ पैसे वाले के हो जाते। मेरे प्रभु साधन साध्य नहीं है और मेरे प्रभु साधना साध्य भी नहीं है। कोई आदमी ये सोचे कि मैं 10 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्ष 1000 वर्ष तक तपस्या कर लूं और मैं साधना के बल पर प्रभु को जीत सकता हूं या प्रभु को पा सकता हूं, तो जितने तपस्वी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं ना साहब, मेरे प्रभु फिर उन्हीं के हो जाते हैं। मेरे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण न तो साधन साध्य है न साधना साध्य है, वो तो सिर्फ कृपा साध्य है साहब। जिस पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, पूछते हैं बल्कि, कि परीक्षित बताओ भगवान किसको मिलते होंगे? व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम रूप तत्रम अधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। मेरे प्रभु गोविंद या श्री राम किसको मिलते होंगे? सुबह 4 बजे स्नान कर ले, फिर सुबह 9 बजे स्नान कर ले, फिर सुबह दोपहर में 1 बजे स्नान कर ले, दोपहर में 5 बजे कर ले और फिर रात 9 बजे कर ले। 5 बार स्नान करने वालों को अगर मेरे प्रभु मिलते हों, तो जिन कौल भीलों को मेरे प्रभु श्री राम ने गले लगाया था, जाड़े के महीने में तो 4-4 महीने बीतने तक वो नहाते ही नहीं थे साहब। उनका आचरण तो कुछ वैसा था नहीं। बोला ना साहब, प्रभु मिलते होंगे कि कोई 80-90 साल का बुढ़ा हो जाता होगा, वृद्ध हो जाता होगा। 70-80 साल के वृद्ध को मेरे प्रभु मिलते होंगे। तो व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो, जिस ध्रुव को मात्र 5 वर्ष या 6 वर्ष की उम्र में मेरे गोविंद मिल गए थे, वो तो बहुत नन्हे से थे।
बोला ना जी ना जी ना जी, प्रभु तो उन्हें मिलता होगा जो कोई डिलीट की उपाधि होती होगी जी, क्या कहना है, कोई डॉक्टरेट होते होगो, कोई इंजीनियर होते होगो, कोई बहुत बड़ो पंडित तपस्वी मनस्वी यशस्वी होते होगो। तो विद्या गजेंद्र से का, जिस गजेंद्र को बचाने के लिए मेरे प्रभु भागे थे, उस गजेंद्र को तो गोविंद नाम भी नहीं पता था, सीधे सीधे गोविंद भी नहीं बोलना जानते थे, वो कोई विद्या नहीं थी। बोलना जी ब्राह्मण न मिलता होगा मेरा प्रभु, या क्षत्रिय ने मिलता होगा, त्रिकाल संध्या करने वाला न मिलता होगा, तो का जातिर्विदुरस्य यादवपद, विदुर के घर मेरे प्रभु पधारे तो उनकी जाति तो कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं थी ना, बहुत कोई पहलवान न मिलता होगा मेरा प्रभु, तो उग्रसेन का पौरुष तो बहुत मजबूत नहीं था ना, ना मेरा प्रभु न मिला जी की चामड़ी गोरी हुआ खूबसूरत हुआ है, तो कुब्जाया किम रूप तत्रम अधिकम, उस कुब्जा को जो मेरे प्रभु मिले थे, अरे रूप की तो बात छोड़ो साहब, वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी, रूप की बात तो हम बाद में करेंगे, वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी। बोल ना साहब, प्रभु कोई गोयनका जी न, कोई अंबानी जी न, कोई बिड़ला जी न, है कोई डालमिया जी न मिलता होगा, तो किम तत् सुदामनो धनम, जिस सुदामा के प्रभु ने अपने अश्रुधारा से चरण धोए थे, उस सुदामा के पास तो सिर्फ कृष्ण नाम का धन था और तो कुछ धन था ही नहीं सा। तो प्रभु मिलते कैसे हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, निष्काम और निर्मल भक्ति मेरे गोविंद को भाती है, और भक्ति प्रियो माधव या भक्ति प्रियो राघव, बात सीधी सी है। राम जी को पाना है, श्री राम जी का भगत बनना है, तो आपको हनुमान या सबरी बनना पड़ेगा। हनुमान को अगर हम शाब्दिक अर्थ में विभाजित करें तो सीधा सा मतलब है हनु और मान, जिसने अपने सब प्रकार के मान और अभिमान का हनन कर दिया साहब, वही हनुमान है। और दूसरा भक्त जो मेरे प्रभु श्री राम का सब जानते हैं, सबरी, कि जिसमें सब्र इतना है कि उसने अपने जीवन के 90, 85 या 80 बसंत सिर्फ प्रभु की आस में सब्र से बिता दिए, नाम पड़ गया सबरी। और हम कलयुग के भक्तों का क्या लक्षण हो गया? 1 साल खाटू श्याम जावा, सवा मनी चढ़ावा, प्रभु मेरो काम को चक्को चला, 1 साल प्रभु चला दिया तो दोबारा जाऊंगा ना, 1 साल जाया को नहीं चलो चक्को आपनो, आपा साला सर चालो है, 1 साल में आप भगवान बदल देवा, माफ करियो 4-4 महीना में आप गुरु बदल देवा। जब तुम्हारा ही विश्वास पक्का नहीं है तो विश्वास के जो गढ़ हैं मेरे प्रभु श्री राम, वो अपना चरण कमल तुम्हारे हृदय में कहां से रखेंगे साहब? यजमान पर नाम की महिमा साहब, यजमान परिवार, मैं सबको तो नहीं जानता लेकिन जितनों के नामों को जानता हूं उनके स्वरूप को भी मैं जानता हूं। प्रारंभ करूं श्री गिरधारी लाल जी से, तो हिंद मोटर में उनकी ख्याति, धार्मिक ख्याति सब जगह व्याप्त है। श्रीमान विजय जी, यथा नाम तपो तथो गुण, और कथा के शास्त्रों में ऐसा विधान है, लिखा हुआ है कि जो प्रभु श्री राम या श्री कृष्ण की कथा कराते हैं वो 7 दिन या 9 दिवस तक साक्षात प्रभु श्री कृष्ण या श्री राम ही बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है साहब। और मेरे श्री राम प्रभु को कौन सी भक्ति पसंद है साहब? विमल भक्ति है, ऐसी भक्ति जिसमें मल ना हो,
और माफ करना। विमल भक्ति को लिए हुए यजमान हो, नाम हो विमल। और श्री राम को प्राप्त करने के लिए तो श्री शंभु की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा साहब, है? विमल नाम का अगर यजमान हो और श्री शंभु शरण नाम का अगर वक्ता हो तो श्री राम नहीं मिले, यह तो संभव ही नहीं है। एक बार पसंद आई हो बात तो जोर से ताली बजाइए। जय श्री राम। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की रामायण जी के कीरति कलित ललित आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि सेठ अनुसारद परणी पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी के रामायण जी के कीरति कलित ललित गावत वेद पुराण सदस सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार हंस सम्मत आरती श्री रामायण जी रामायण जी कीरति कलित ललित गावत संतत शंभो भवानी आरुणक संभव मुनि विज्ञानी व्यायादि कवि पद बखानी काग भुसुंडि आरती श्री रामायण जी के रामायण जी के कीरति कलित ललित कलिमल हरणि विषय रस पीके सुभग सिंगार मुख्य युवती के दधन रोग भव मोहियामीके सात मास सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी की रामायण जी के कीरति कलित बार बार बर मांगहूँ हर सिदेहूँ श्री
पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि सेवा पूजा बंदगी सब ही आपके मैं तो कछु जानू नहीं आप जानो रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की